हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आप अगर चाहते हैं कि मैथ में 90+ नंबर आएँ तो आप डेली रात 8 बजे इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर जुड़ना ना भूलें। स्टूडेंट्स, ये हमारी आज 9th क्लास है और 10th क्लास की ये 9th चैप्टर है और आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है। सुपर संडे की क्लास में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है कराए हुए हैं। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार जा कर के ज़रूर देखें। साथ ही अगर आपको सारी क्लासेस देखनी है तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में चले जाना और वहाँ आपको प्लेलिस्ट की एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे चले जाना, आपको सारी पिछली क्लासेस मिल जाएंगी जहाँ से आप अपनी सारी क्लासेस कवर कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ने के लिए आते हैं तो कॉपी और पेन ले करके बैठा करिए और इन सवालों को बाद में नोट डाउन करिए। पहले एक बार क्लास देखिए, फिर से देखिए और तब उसको सवालों को नोट डाउन करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लगे कि हमारी समझ में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आज का सवाल ये आपके सामने है। क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए का मतलब है कि सिद्ध कीजिए कि जो इधर sin 2 थीटा लिखा है वो इजकल टू 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा जब थीटा का मान 45 डिग्री हो, यानी कि थीटा का मान 45 डिग्री हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पास इसको सिद्ध करने के लिए आए हुए हैं। तो देखिएगा, sin 45 पूछ रहा है तो sin 45 का मान आप अगर जैसे थीटा 45 मानोगे तो आप यहाँ लिख दोगे कि 2 गुणे 45। 45 का मान क्या होता है? 1/√2। क्या होता है? 1/√2। sin 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है सर। अच्छा, ऐसे करेंगे? नहीं, आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर लो कि साइन अगर है ऐसे तो ऐसे लिख लो कि sin 2 × 45 डिग्री। ठीक, यहाँ 2, अच्छा, tan 45 डिग्री, ठीक है, अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो ये जब करोगे तो ये आपका आ जाएगा कि sin 90 डिग्री। ठीक है, इधर आप जो है 2 tan 45 का मान 1, ठीक है, 1 + tan 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। अब इधर sin 90 का मान 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है और 2 × 1 = 2 और यहाँ 1 × 1 = 1 हो जाएगा तो 1 + 1 है ना, ये यानी कि इसको 1 × 1 लिखोगे तो 1 × 1 = 1 ही तो आएगा। तो ओवरऑल आपका जो निकल के आ रहा है वो देखो 2/2, 1 1 2, तो ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, यानी कि 1 = 1। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, यानी कि बिल्कुल ये सत्यापित हो चुका है कि जितना ये है उतना ही ये है। कब? जब थीटा का मान 45 डिग्री दिया हो। हमने क्या किया सर, यहाँ आपने 45 दूना 90 क्यों नहीं किया? यहाँ 10 से पहले 2 लगा है इसलिए ये 2 गुणे में आता है। अगर ये थीटा के साथ में लगा है तो ये थीटा के गुणे में आएगा और ये इस 10 के मान के गुणे में आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसीलिए यहाँ 10 90 हो गया था, sin 90 हो गया था और यहाँ 10 45 का हमने मान रखा था 1। क्यों? क्योंकि ये गुणे में है 10 के, तो 10 के मान का जो होगा उसमें इसकी गुणा होगी और यहाँ थीटा के गुणे में है तो थीटा का जो मान होगा उसके गुणे में ये 2 होगी। तो थीटा का मान आपका 45 डिग्री, इसलिए ये 90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को लाइक कर देंगे क्योंकि आप इससे बेस्ट कंटेंट आप कहीं नहीं पा सकते हैं। ऐसा आपको ऑफलाइन में भी नहीं समझाया जा रहा होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सपोर्ट करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे कम से कम आप 5 लोगों को ज़रूर शेयर किया करें डेली बेसिस पे। ये आपको जो है क्या है, मैंडेटरी है, यानी कि एक अटेंडेंस के तौर पर आपको ये करना होगा। ठीक है, आप ज़रूर शेयर किया करें। लिखा है cos 2 थीटा इजकल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा जब थीटा आपका 30 डिग्री हो। ठीक है, कितना हो? 30 डिग्री हो।
तो जब थीटा आपका 30 डिग्री होगा तो यहाँ आप क्या करेंगे कि cos 2 इंटू 30 डिग्री है ना इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1 प्लस टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? अगर आप लिख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप एक बार ऐसे लिख लें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, क्योंकि थीटा बराबर कितना था 30 डिग्री, तो हमने 30 डिग्री लिख लिया। हाँ, आप देखेंगे कि ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ 1 माइनस टेन 30 का मान होता है 1/√3 और इसका भी हो गया स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन 30 का मान होता है 1/√3 और इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब जब आप करोगे तो देखो cos 60 का मान अगर आप डालोगे यहाँ cos 60 का मान क्या होगा? cos 60 का मान होगा 1/2। ठीक, अच्छा यहाँ आप करोगे तो 1 माइनस 1/√3 गुणे 1/√3 रूट की केवल संख्या आएगी और एक एक कम एक, यानी कि 1/3 अपॉन, ठीक, अपॉन क्या करेंगे कि 1 प्लस 1/3, यही तो आप लिखेंगे। हाँ सर, यही लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे आप जब आएंगे तो 1/2 बराबर, ये देखो 3 अगर आप एलसीएम ले लोगे तो इसके बटे में 1 मान लो, इसके भी बटे में 1 इधर मान लो, तो 1 से 3 में भाग करोगे 3 बार जाएगा, तो यहाँ पास 3 एक कम 3 माइनस 1 बटे, इसके बटे में क्या है, ये है, इसका अगर एलसीएम 3 ले लोगे तो ये 1 3 तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, और ये 3 से भाग करोगे 1 बार जाएगा, 1 ये गुणा हो जाएगी, 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो प्राप्त हो रहा है वो 1/2 बराबर 3 में से 1 गया, 2/3 बटे, ठीक, 3 1 4, 3 1 4, तो ये 4 और ये बटे में 3, तो ये यहाँ और ये यहाँ गुणा हो जाएगी, तो 1/2 बराबर 2/3 गुणे 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/2 बराबर 1/2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा लगा सवाल? उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर लगा होगा सवाल। क्यों? क्योंकि हमने देखो थीटा का मान 30 दिया है, तो हम थीटा का मान यहाँ 30 रखेंगे, तो 30 जब यहाँ रखोगे तो ये 60 हो गया, यहाँ 30 रख लिए, ये रखोगे। अब ये जब थीटा का मान 30 था तो मैंने 30 रखे, अब टेन 30 का मान होता है 1/√3। अब यही चीज़ है कि आपको 1/√3 नहीं याद है तो आप 8वीं क्लास देख लेना, शुरू में ही हमने सरणी आपको बनाई है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की 8वीं जो पार्ट है, पार्ट 8 है, 8 है, वो आपको देखना है और ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आपने क्या किया, जब रूट की करोगे तो केवल संख्या आएगी, तो 1 माइनस 1/3, ऐसे ही 1 प्लस 1/3। ठीक है, अब ये बटे में 1 आप मान लोगे, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है। ठीक है, अगर 1 नहीं होगा तो फिर वो मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा अगर 0 मानेंगे, यानी कि अगर P/Q के रूप में लिखी कोई परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बटे में 1 होगा जरूर। तो यहाँ 3 एलसीएम इसका ले लोगे तो 1 से 3 में भाग करोगे 3 बार जाएगा, तो 3 1 कम 3, 3 से 3 में भाग करोगे 1 बार जाएगा, 3 1 कम 3। ठीक है, तो 3 1 कम 3, तो 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा हो गया, 1 1 कम 1 हो गया। अब इस 3 में अगर 3 एलसीएम ले लोगे तो 1 से 3 में भाग करोगे 3 बार जाएगा, 3 की गुणा इस 1 में हो गया, ये 3 हो गया। 3 से 3 में भाग करोगे 1 बार जाएगा, 1 की इसमें गुणा हो गया, ये 1 हो गया। अब ये जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा, तो ये घटा 2 बचा, ये जुड़ा यहाँ पास 4 हो गया, ये इसके बटे में था, ये इसके बटे में था, बटे की संख्या यहाँ जाएगा, सबसे बटे की संख्या ऊपर चली जाएगी। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं 3 से 3 कट गया और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, है ना, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कि कह रहा है कि 10a माइनस बी बराबर 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक। और जब क्या लिखा है, जब ए बराबर हो 60 और बी बराबर हो 30। ठीक। तो देखो भाई, यही तो है। ठीक है, आइए लगाते हैं। ठीक। तो अब 10a का मान कितना है 60, b का मान कितना 30 बराबर 10a बराबर कितना 60, 10b बराबर कितना 30, 1 प्लस 10a बराबर 60, 10b बराबर 30। ठीक। ये हो जाएगा 10 का मान होगा 1/√3। ये हो जाएगा आपका √3। ये हो जाएगा आपका 30 का मान होता है 1/√3। ठीक। नीचे क्या होगा 1 प्लस 10 60 का मान होता है √3 और 10 30 का मान होता है 1/√3। तो ये कैंसिल होगा, यहाँ 1 बचा। ठीक। तो देखो आगे जब हम क्या करेंगे, आगे ये तो इधर है ही है 1/√3 बराबर। अब इधर जब आप √3 कॉमन ले लोगे, √3 कॉमन ले लोगे तो 3 जब कॉमन ले, इसके बटे में 1 मान लो तो 1 से 3 में जाएगा 3, √3 बार तो √3 की गुणा करोगे संख्या, इधर √3 से √3 में भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 × 1 मतलब ये। ठीक। अब क्या करोगे, यहाँ क्या है, यहाँ बटे में 1 है तो इसके भी बटे में 1 मान लो तो 1 ही रहेगा। तो ये 1 कम 1 यानी कि ये हो जाएगा 1 + 1 बटे में 1। ठीक। कोई दिक्कत ना सर जी, आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और ये हो जाएगा 2/1। तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कि 2/√3 गुणे 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 1/√3 और यहाँ भी क्या था 1/√3। तो यानी कि आपका आ गया 1/√3 बराबर 1/√3, यानी कि LHS बराबर RLHS। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आप अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं मेरे भाई, आप ज़रूर क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, बहुत ही लाजवाब सवाल है और अच्छा लगेगा तो आप क्लास को ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है। क्या है अगला सवाल, अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है कि साइन a + b बराबर साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, जब a 30 डिग्री b 60 डिग्री हो। ठीक। अब यहाँ पास आप देखेंगे तो आप डाल दो साइन a बराबर कितना 30, b बराबर कितना 60। ठीक। साइन a 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस, है ना, कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ तो आ जाएगा कि साइन 90। ठीक है। और यहाँ क्या होगा, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2 प्लस, है ना, यहाँ क्या आ जाएगा
cos 30 का मान होता है √3/2 और cos 60 का भी मान होता है √3/2। ठीक, आगे आते हैं। sin 90 का मान हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 प्लस, ठीक, इसकी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 और बटे में 4। तो अब फाइनली आप क्या देख पा रहे होंगे कि हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4/4 और 4 से 4 कैंसिल हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि 1 बराबर 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि sin a प्लस बी दिखा है, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जब थीटा का मान 30 और b का मान 60 हो। तो जहाँ a था वहाँ 30 लिखा है, जहाँ b था वहाँ 60 लिखा है। sin a था 30 कर दिया, कॉस b था 60 कर दिया, कॉस a था 30 कर दिया, कॉस b था 60 कर, साइन बी था 60 कर दिया। तो इसको जो हमने जोड़ा तो साइन 90 बन करके आ गया। साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, प्लस का निशान आ गया। कॉस 30 का मान होता है √3/2, 60 का मान √3/2। रूट की केवल संख्या आती है 3 हो गया। ठीक है, नीचे नीचे की गुणा होती है भिन्न के भाग गुणे में, और ऊपर ऊपर की तो अंश अंश की हर की, तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4, 1 एक कम 1। अब हर समान है तो अंश जुड़ गए तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 1 तो इधर भी 1 था, इधर भी 1 था। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस सवाल को यहीं तक रखते हैं, इस क्लास को, और अगली क्लास हम कर लेंगे, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो पूरी क्लास, इसीलिए आज छोटी क्लास कर रहे हैं। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो कल फिर से आधे घंटे की क्लास होगी।